जी बच्चों, हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। यानी पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस की जाती है और कैसे डिटेक्ट की जाती है कि लाइट पोलराइज है कि अनपोलराइज है। बेटा बहुत आसान है। द लाइट एमिटेड बाय ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट बल्ब इज़ अनपोलराइज्ड। यानी जो लाइट आएगी एक आम बल्ब से या मोमबत्ती से या सूरज से, जो भी लाइट है ना, ये अनपोलराइज होती है क्योंकि बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस आर रैंडमली ओरिएंटेड। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ एंगल्स पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये बात मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ, देखिएगा। ये पिक्चर देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स शो हो रहे हैं जी। ये हर एंगल पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ये अनपोलराइज लाइट है। इसको पोलराइज कैसे करेंगे? आपने जस्ट इसको इस शीट से गुजारना है। इसका नाम है पोलराइड शीट। ये एक पोलराइड शीट है और इसको पोलराइजर भी बोल देते हैं। तो आगे आप देखेंगे सिर्फ एक प्लेन की लाइट जाएगी, बाकी सारी अब्जॉर्ब होगी। सिर्फ ये वाली क्यों गुजरेगी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस मटेरियल के एक्सिस के पैरेलल है, तो यही गुजरेगी बस इसमें से। देखें, ये अनपोलराइज लाइट थी, इसको हमने इसमें से गुजारा, पोलराइड नंबर 1 में से। तो ये लाइट आगे जो जाएगी वो सिर्फ वही गुजरेगी लाइट जो इस एक्सिस के पैरेलल होगी। ये वाली लाइट देखें। अगला भी पोलराइड ही है, जिसे पोलराइजर एनालाइजर बोलते हैं। एनालाइजर ये चेक करता है अगला कि लाइट क्या वाकई में पोलराइज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। आइए पढ़ते हैं। इफ अनपोलराइज लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन अ शीट ऑफ पोलराइड, यानी पोलराइजर, हम एक अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइड की शीट पर डालेंगे। द ट्रांसमिटेड लाइट, गुजरने वाली लाइट जो है, विल बी प्लेन पोलराइज, वो पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, अब ये चेक करना है कि हुई है कि नहीं हुई भाई। इफ सेकंड शीट ऑफ पोलराइड, यानी दूसरी पोलराइड की जो शीट है, एनालाइजर, इज प्लेस्ड इन सच अ वे, उसको रखेंगे। कैसे रखेंगे? इन सच अ वे डैट, ऐसे रखेंगे कि एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स, दोनों पोलराइड की जो एक्सिस हैं, आर पैरेलल। यानी इसकी एक्सिस ये देखें, ये और इसकी एक्सिस ये पैरेलल हैं। द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेकंड पोलराइड, तो हम देखेंगे लाइट सेकंड पोलराइड से भी गुजर जाएगी। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्या ये पोलराइज हुई है कि नहीं हुई। गुजर तो गई है, फिर कैसे चेक करेंगे भाई? हम इसको घुमाएंगे इसको। इफ द सेकंड पोलराइड एनालाइजर इज स्लोली रोटेटेड, सेकंड वाले को हम घुमाना शुरू कर देंगे भाई। इफ सेकंड पोलराइड एनालाइजर इज स्लोली रोटेटेड, अगर हम दूसरे को घुमाएं अबाउट द बीम ऑफ लाइट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी आप ऐसे घुमाएं, जैसे ये देखें पहले ये ऐसे पड़ा था, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दें। यानी ऐसे था ना ये वाला, पहले ये ऐसे था, इसको घुमा कर ऐसे करें, ऐसे करते जाएं, ऐसे ले जाके रख दें। फिर द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सेकंड पोलराइड गेट्स डिमर, लाइट जो उसमें से गुजरेगी ना सेकंड वाले में से, वो डिम होना शुरू हो जाएगी जैसे अब इसको घुमाना शुरू करेंगे। एंड डिमर, और मजीद डिम हो जाएगी। द लाइट अल्टीमेटली डिसअपीयर, और आखिरकार गायब हो जाएगी। जब आप इसको ऐसे रख दोगे ना तो लाइट गायब हो जाएगी। बेटा लाइट का डिम होना और गायब हो जाना इस बात का सिग्नल है कि लाइट पहले वाले पोलराइड ने पोलराइज कर दी थी। लाइट का डिम होना ही आपके लिए सिग्नल है कि लाइट पोलराइज हो चुकी हुई है। व्हेन द एक्सिस बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी जब दोनों के एक्सिस, इसकी एक्सिस ऐसे हैं और इसकी एक्सिस ऐसे हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो लाइट वाकई में डिम हो जाएगी और वाकई में गायब हो जाएगी। द लाइट रीअपीयर, और ये फिर दोबारा अगेन अपीयर होगी ऑन फर्दर रोटेशन एंड बिकम ब्राइटेस्ट व्हेन द एक्सिस आर अगेन पैरेलल टू ईच अदर। और अगर आप इसको मजीद घुमाते रहें, जाहिर बात है एक वक्त आएगा ये ऐसे हो जाएगी। तो जब आप इस पोजीशन से आगे जाएंगे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो इस पोजीशन में आएगा ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तजर्बे से 3 हमें
नताइज मिलती हैं। पहला नतीजा कि ये जो पहला जो वाली जो पोलराइड शीट थी इसने अनपोलराइज को पोलराइज कर दिया। दूसरा नतीजा कि अगर लाइट पोलराइज होगी तो जब एनालाइजर से गुजरेगी तो अगर आप एनालाइजर को घुमाएंगे तो लाइट डिम होती जाएगी और जब इसको परपेंडिकुलर कर देंगे तो लाइट गुजरना बंद हो जाएगी। और तीसरा ये है कि ऐसा तभी होता है अगर आपकी आने वाली लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी ये होगा ही नहीं काम। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, यानी ये जो लाइट का डिम होना और इस एंगल पे गायब हो जाना ये इस बात का सिग्नल है, प्रूफ है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। इसलिए तो कहते हैं कि पोलराइजेशन ने साबित किया है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। ये साबित किया पोलराइजेशन में, क्योंकि ये वाला फिनोमेना होता ही सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में है। If the light waves are longitudinal, they would never disappear even if the two polaroid are mutually perpendicular. अगर आप दोनों को परपेंडिकुलर भी रख दें तो आपकी लाइट कभी भी गायब नहीं होगी अगर वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती होगी। तो यहाँ से हमें तीन नतीजे मिले हैं कि फर्स्ट शीट पोलराइज़र जो है इसको ये भी पोलराइड ही है, ये भी पोलराइड ही है, लेकिन पहला जो है वो अनपोलराइज को पोलराइज कर देता है, इसलिए इसे पोलराइज़र बोलते हैं। और दूसरा जो है वो चेक करता है कि आया वाकई ही लाइट पोलराइज हो गई है कि नहीं हुई, इसलिए इस वाले पोलराइड का नाम एनालाइज़र है, यानी ये एनालिसिस करता है। तो पहली बात ये साबित हुई कि पहले वाली जब हम किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइड से गुजारते हैं तो वो वाकई ही पोलराइज हो जाती है। दूसरी बात हमारी ये साबित हुई कि जब हम आगे पड़े हुए पोलराइड को एनालाइज़र को घुमाएंगे तो लाइट डिम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि लाइट गायब हो जाएगी जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और तीसरा ये है कि ये प्रूफ हमें साबित करता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है।